हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने राजस्थान के लोक देवता पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ लिए हैं। अभी हमारे पंचपीर चल रहे हैं। पंचपीर की सीरीज को हम अब आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के नेक्स्ट पंचपीरों में से हम चौथे पंचपीर हड़बू जी को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हड़बू जी। हड़बू जी जो कि सांखला थे। हड़बू जी, इनकी जाति पूछ ली जाती है एग्जाम में। इनकी जाति है सांखला। हड़बू जी सांखला। इनका जन्म हुआ था भुंडेल नागौर में। इनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान भुंडेल गांव नागौर। भुंडेल गांव नागौर में हड़बू जी सांखला का जन्म हुआ था, जो कि पंचपीरों में से एक है। और इनके पिता का नाम मेहराज जी था। पिता का नाम था मेहराज। मेहराज जी। पिता का नाम मेहराज जी था। पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की मृत्यु के पश्चात जो हड़बू जी सांखला है, ये हरबम जाल एक जगह का नाम है। हरबम जाल जो कि जोधपुर में है। हरबम जाल जोधपुर में जाकर नामक स्थान पर जो जाकर रहने लग गए थे। पुर नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। रहने लग गए थे। हड़बू जी सांखला। हम पढ़ रहे हैं हड़बू जी सांखला। इनका जन्म हुआ था भुंडेल गांव नागौर में। पिता का नाम था मेहराज जी। पिता की मृत्यु के पश्चात जो हड़बू जी सांखला थे, हरबम जाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ये जो रामदेव जी थे ना, पंचमीर पीरों में से एक, जिनका जन्म जो कि पोखरण जैसलमेर में है। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। इनके किनके? हड़बू जी सांखला के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे। हड़बू जी सांखला के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। हड़बू जी को हड़बू जी को किन किन नामों से पुकारा जाता था? हड़बू जी को भविष्य वक्ता भी कहते थे। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे। भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता यानी कि ये भविष्य के बारे में बता देते थे। इन्हें हड़बू जी सांखला को शकुन शास्त्र का ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष आदि नामों से जाना जाता था। वचन सिद्ध पुरुष आदि नामों से जाना जाता था। राव जोधा जो थे, आप जानते हो, जो राव जोधा थे, जोधपुर के राजा थे राव जोधा। जब इनको जोधपुर से निष्कासित कर दिया गया था, तब राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था हड़बू जी सांखला ने। राव जोधा को मंडोर
जीतने का आशीर्वाद दिया था। राव जोधा के पिता को राणा कुंभा ने मरवा दिया था, तो और राव जोधा को निष्कासित कर दिया था। तो राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था कि वापस जीतेगा, ये आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिया तथा अपनी कटार भेंट की थी। आशीर्वाद दिया था तथा अपनी कटार भेंट की थी, अपनी कटार भेंट की थी। ये डायरेक्ट फैक्ट है जिसके आपकी अच्छे से नोट्स बना लेना। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें जब आशीर्वाद दिया था, हड़बू सांखला ने राव जोधा को, तो वो आशीर्वाद दिया था, तो जीत गए थे हड़बू सांखला मंडोर। तो मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने क्या किया था? मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव उपहार में दिया था। बेंगटी गांव जो कि फलोदी में है, बेंगटी गांव उपहार में दिया था। बेंगटी गांव पहले जोधपुर में पड़ता था और अभी ये फलोदी जिले में पड़ता है। हड़बू जी सांखला गायों की सेवा करते थे। यहाँ पर हड़बू जी सांखला जो है गायों की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। आई होप आपको सब समझ आ रहा हो। हड़बू जी की इस मंदिर में जब बेंगटी गांव उपहार में दिया था, यहाँ पर हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की गायों की सेवा करते थे यहाँ पर हड़बू जी। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया था। ईस्वी में अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। हड़बू जी का वाहन, इनका वाहन सियार है। सभी की अधिकतर देवी देवताओं के वाहन घोड़ी थे, लेकिन हड़बू जी सांखला का जो वाहन है वो सियार था। इनका मेला लगता है हड़बू जी सांखला का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और हड़बू जी सांखला ने रामदेव जी के 8 दिन बाद, रामदेव जी के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली।
जीवित समाधि ली। समाधि ली थी। तो ये हो गए हमारे हरभुजी सांखला के बारे में इतने फैक्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि राव जोधा को कैसे राव जोधा ने इनको जीतने के लिए कटार दी थी। राव जोधा के इसके हरभुजी सांखला के आशीर्वाद से इन्होंने मंडोर पर अपना अधिकार किया और मंडोर जीतने के बाद इन्होंने बेंगटी गांव उपहार में दिया। एक इसको स्टोरी में कन्वर्ट करके आप जितना याद रख पाओगे उतना याद कर लो। एक बार आप इसको है ना बुक बंद करके पहले जो मैंने बोला है उसको सुनो, पढ़ो और नोट्स बनाओ। और जब आपके नोट्स बन जाए तब उसके बाद है ना आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपने हाथों हाथ पढ़ा है तो आपको काफ़ी 50% 70% तक आपको याद रहेगा। लेकिन जब आप 2 दिन 4 दिन इसको पढ़ना बंद कर दोगे ना तो आप एक भी लाइन है ना रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी आपने जितना भी पढ़ा है सुना है ना उसको एक बार आप रिकॉल करो कि हरभुजी सांखला का जन्म कहाँ हुआ था। भुंडेल गांव में हुआ था, नागौर में। इनके पिता का नाम मेहराज जी था। अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में मंदिर बनवाया था। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ऐसे है ना रिकॉल करना बहुत जरूरी है। आप जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे ना आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। और आज हम आप अपने अंतिम देवता, जो कि अंतिम देवता ने हमारे अभी छोटे बड़े कर कर 20 लोक देवता के समथिंग हम पढ़ेंगे। लेकिन अंतिम देवता मतलब लोक देवता जो कि हमारे पंच पीर होते हैं। 5 पीरों में से हमने 4 पंच पीर पढ़ लिए हैं। और जो मेहाजी मांगलिया है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। मेहाजी मांगलिया, नेहाजी मांगलिया के बारे में हम 2-4 जो भी फैक्ट है इनके हम पढ़ेंगे। इनका भी मंदिर, सबसे पहले तो इनका मंदिर कहाँ पर है, में बापिणी फलोदी में। बापिणी, पहले बापिणी फलोदी की जगह जोधपुर में आता था, लेकिन जब से नए जिले बन गए हैं तो अब ये फलोदी में आने लग गया है। बापिणी गांव फलोदी में। अब इनका मेला कहाँ लगता है, तो इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद जन्माष्टमी आती है, लिख लो भले ही ब्रैकेट में, आपको नहीं पता चल रहा है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। इनका घोड़ा, इनका वाहन था घोड़ा और इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है किरण काबरा का। किरण काबरा का इनका जो वाहन है किरण काबरा। ये मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार तथा मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे। ये जो मेहाजी मांगलिया थे ना, ये मंडोर के राणा, ये मंडोर के राणा रूपड़ा परिहार तथा मारवाड़ के राव चूड़ा तथा मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया के बारे में ये जो है, हेकू नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी मांगलिया, इन्होंने भी गौ रक्षा के लिए, अधिकतर जो लोग देवी देवता है इन्होंने ना अधिकतर गायों की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हेकू नामक गुजर महिला थी। हेकू नामक हेकू नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए, महिला की गायों को गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। रणेत्य भाटी के खिलाफ लड़ते हुए
सामने से जो इनके साथ जो आक्रमण कर रहा था, इनके साथ जो युद्ध हो रहा था, वो रणकदेव भाटी थे। सॉरी, रणक देव भाटी। रणक देव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे छोटे जितने जो इम्पोर्टेंट लोक देवता में से ये पंचपीर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में, कि तेजा जी के बारे में, ये एक बड़े लोक देवता है तेजा जी। उसके बाद में हम छोटे छोटे से लोक देवी देवताओं को पढ़ेंगे और हमारा लोक देवताओं का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा लोक देवी देवताओं का कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, आप एक बार इसको पूरा रिवाइज करवा देना। मैं अभी आपको एक क्लास में, एक पूरी क्लास हम इसकी लोक देवताओं की रिवीजन की रख लेंगे। और फिर उसके बाद हम PYQs जो भी पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, लोक देवी देवताओं में से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, मैं आपको वो सब क्वेश्चन एक क्लास में करवा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोक देवी देवताओं में से मैंने नोट्स में से क्या क्या लिखवाया है और क्या क्या अलग पूछा गया है। तो आप है ना, एक बार थोड़ी थोड़ी सी जगह है ना नोट्स के ना इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पर साइड में जरूर छोड़ देना, ताकि है ना अगर आपको कोई अलग इन्फॉर्मेशन लगे, या कि भाई ये अभी लेटेस्ट सवाल कुछ अलग पूछा गया तो जैसे है ना नीचे थोड़ी सी भी पेज की जगह छोड़ देना सॉरी, थोड़ा सा पेपर की जगह छोड़ देना, ताकि है ना आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर पाओ नीचे, कि भाई इनके बारे में कुछ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, और जो एग्जाम्स में आए हुए हैं हमारे अगर नोट्स में नहीं है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेना। बाकी हमारे नोट्स में से ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम से बाहर होगा। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रोज मिलते रहे। टाइम टाइम पर आप रेगुलर क्लासेस लेते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि आप का अच्छे से एक बार राजस्थान जीके अगर अगर बहुत अच्छा हो गया तो फिर आपको दूसरे अदर सब्जेक्ट में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान जीके हर एक एग्जाम में, राजस्थान का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो हर एग्जाम्स में राजस्थान जीके के सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। एक राजस्थान एग्जाम्स का जो राजस्थान में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमें है ना राजस्थान के अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके को बहुत अच्छा और मजबूत कर लेना है, ताकि हमारी राजस्थान जीके से कोई सवाल गलत होने ही नहीं चाहिए। थैंक यू।